अगर नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे तो तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, फ्रॉम प्रो इजराइल टू प्रो हमस हो जाएगा, क्योंकि वो सब कोलोनियलिज्म ये सब इंडिया ने भी बहुत झेला है, लेकिन आप लोग भूल चुके हैं। हाँ, हमस तो आतंकवादी है, लेकिन ब्रिटिश तो भगत सिंह को भी कहते थे। सिविलियंस वो छोड़ दो, लेकिन आइडियोलॉजी तो वही है ना। तो मेन चीज है आपको इंडिया की हिस्ट्री नहीं भूलनी है, द हिस्ट्री ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म, नेशनल मूवमेंट फिर से पढ़ोगे ना, फिर एटीट्यूड जो भी नेशनल मूवमेंट के टाइम में होगा वो उस समय एंटी इजरायली होगा, तभी इंडिया का पोजीशन उस समय एंटी इजरायली था। लेकिन इजराइल प्लेड द गेम वेल, जैसे इंडिया को सपोर्ट किया इन द वॉर ऑफ 62 71, ठीक है। बट जब भी हम एक्सट्रीमली प्रो इजराइल की बात करते हैं, वी ऑलवेज इग्नोर इजराइल्स वेरी क्लोज इकोनॉमिक, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप विद चाइना। एक भी आर्टिकल इंडिया में नहीं पब्लिश होता है इजराइल चाइना रिलेशन पे, तो वो भी तो पब्लिश होना चाहिए ना। तो इजराइल इज नॉट, मतलब इंडिया इजराइल मैरिज इज नॉट मेड इन हेवन जैसा कहा जाता है, ठीक है। तो इट इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ लुकिंग एट द डिफेंस मार्केट इन इंडिया। तो इजराइल बेच रहा है सामान, लेकिन फिर उसका प्रेजेंटेशन अलग ढंग से है। फिर से राइट पर्सपेक्टिव लाने के लिए आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़िए फिर से नए पर्सपेक्टिव से। तो और खुद को अगर उस माइंडसेट में जानेंगे, जैसे इंडियाज पॉलिसी चेंज्ड फ्रॉम प्रेजेंट टाइम, मतलब चेंज हुई फॉरेन पॉलिसी आज की और नेशनल मूवमेंट की। तो गांधी वॉज वेरी मच अगेंस्ट क्रिएशन ऑफ इजराइल, ठीक है, बिकॉज वही सारा है। कोलोनियलिज्म से लिंक करोगे तो हिस्ट्री कुछ अलग लगने लग जाएगी, ठीक है। तो स्टैंडिंग ऑन योर हेड एंड स्टैंडिंग ऑन योर फीट, ठीक है। सो फिर भी चलो आने, ये क्या बताया गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो अब पहले ऐसे समझना है कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म क्या है। मे बी आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो। इधर कोई था वो पूछे, ये पूछते थे, तुम पूछते थे ना, इंपीरियलिज्म वर्सेस कोलोनियलिज्म। हम उस दिन से सोचे थे सही टाइम पे बताएंगे। तो अब इसको कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द मुगल रूल इन इंडिया and the British rule in India. So Mughal rule was imperialism and British rule was colonialism. ठीक है। मुगल रूल डिड नॉट लीड टू ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहां पर ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ, उल्टा इंडिया वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रेडिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। During that time India's glory has reached that we the only wonder, like we have one of the seven wonders, fine। तो ये इसमें इंडिया गरीब नहीं हुआ, देयर वॉज नो ड्रेन ऑफ वेल्थ, फाइन। बट कोलोनियलिज्म में ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, और ड्रेन ऑफ वेल्थ होने के कारण पावर्टी, ठीक है। तो मुगल रूल जब अपने हाईएस्ट उसमें था तो पावर्टी थोड़ी था इंडिया में, लेकिन जब ब्रिटिश रूल था तो पावर्टी था। तो कोलोनियलिज्म का मतलब क्या हुआ, एक तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, आप समझिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कोलोनियलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्लोबलाइजेशन है,
इसको कहते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. वेस्टर्न कंट्रीज से इट एज इकोनॉमिक interdependence. So interdependence is a term when both the parties are benefiting. अगर दोनों पार्टीज को इक्वल बेनिफिट हो रहा है तो उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस. और ब्रिटिश तो ऐसे दिखाते थे सारा फायदा हम ही को हो रहा है. वो बोलते थे व्हाइट मैन्स बर्डन है, जैसे वो यहाँ उद्धार करने आए थे. ठीक है, थोड़ा वो मॉडरेट हो जाते तो बोल देते भाई दोनों का फायदा. वो दोनों का भी नहीं फायदा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं सारा फायदा हम ही लोग का है. ठीक है, तो व्हाइट मैन्स बर्डन. इंटरडिपेंडेंस का मतलब हुआ बोथ द पार्टीज शुड बी बेनिफिटेड. फाइन. अब एक दूसरा है डिपेंडेंस. जैसे लेनिन की जो थ्योरी है दैट लीड्स टू डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट उसने दिया है. कॉलोनी का दूसरा टर्म इज ऑल्सो डिपेंडेंसी. ठीक है, तो डिपेंडेंसी मतलब आप किसी पर डिपेंडेंट हो गए. ओके, तो डिपेंडेंसी मीन्स वन पार्टी इज बेनिफिटेड. ब्रिटिश बेनिफिटेड, इंडिया नॉट बेनिफिटेड. British benefited, Africans not benefited. ठीक है, तो ये हो गया. तो ये इंडिया डिपेंडेंसी बन गया, इंटरडिपेंडेंस नहीं था. डिपेंडेंसी इज ऑल्सो अ टर्म यूज्ड बाय लेनिन फॉर कॉलोनीज. ओके, तो इसमें वन पार्टी इज बेनिफिटिंग एट द कॉस्ट ऑफ द अदर. ये इसलिए अमीर हो रहे हैं क्योंकि हम लोग गरीब हो रहे हैं. ठीक है, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिबेट फॉर विच इंडिया हैज ऑलवेज बीन एट द फोरफ्रंट. तो नॉर्थ साउथ डिबेट में इट वॉज ऑल अबाउट इंडिया championing the cause of the global south against the colonial and historical exploitation by north of south. इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी, वेस्ट कहता है कि तुम लोग लेजी हो, तुम लोग बेवकूफ हो, इसलिए तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हुआ. लेकिन ये थियोरी कहती है कि बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट, इनका हमारा अंडर डेवलपमेंट या हमारी पॉवर्टी इज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट. दैट इज व्हाई व्हाट वी आस्क, वेस्टर्न कंट्रीज शुड गिव अस फंड्स and finance for our development, but western countries will not accept this theory. तो लेनिन का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है कुछ? चलो, अभी कॉलोनियलिज्म समझ में आया. तो कॉलोनिज्म में क्या होता है, एक पार्टी बेनिफिटेड, अदर पार्टीज नॉट बेनिफिटेड. तो ये कहां से आ सकता है, इसको कहां से हम रिलेट कर सकते हैं? वी कैन रिलेट इट फ्रॉम जस्ट लाइक कॉलोनिज्म क्या है, जैसे बैक्टीरिया है, तो बी फॉर ब्रिटेन, बी फॉर बैक्टीरिया. तो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में क्या बना लेता है, कॉलोनी बना लेता है. और कॉलोनी बना के बैक्टीरिया क्या करता है, सक्स द ब्लड. sucks the blood and leave the only white blood. जो है ना, I think दादा भाई नौरोजी said bleeding India white. ठीक है, तो अंग्रेज लोगों ने
जो पावर्टी, अंडर डेवलपमेंट, माल नरिशमेंट, जितनी भी प्रॉब्लम्स थर्ड वर्ल्ड में है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है नॉर्दर्न वर्ल्ड को। ठीक है, तो अब तो समझ में आया, कॉलोनी, कॉलोनी बनाई मतलब किसी और के घर में घुस गए और उसका खून चूस लो। ठीक है, तो अंग्रेज लोग जो लगान ले रहे थे, तो क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। तो इसीलिए अंग्रेजों के साथ आपकी बहुत ज्यादा सहानुभूति है। नेवर ट्रस्ट अ पर्सन फ्रॉम द वेस्ट। ये बस आप, अगर कुछ ना समझ में आए ना दिमाग में, फिर भी समझ लेना ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, एंड वेस्ट इज वेस्ट, W for west, W for worst, and B for bacteria, B for Britain. So how can you forget the past? ठीक है,